वह खेल वहीं पे पहुंच गया जहां से ये शुरू हुआ था। ये खेल शुरू हुआ था -1 से कि इमरान खान को माइनस करना है, और तब से लेकर अब तक लड़ाई यही चल रही है कि कौम इमरान खान को माइनस होने नहीं दे रही। ना इमरान खान हार मानने के लिए तैयार है, और एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की सारी मुखालिफ सियासी जमातें वो ये जानते हैं कि अगर ये आदमी माइनस ना हुआ तो हम बहुत हद तक माइनस हो जाएंगे। अब इस मसले की वजह से अब एक नया दबाव क्रिएट किया जा रहा है, यानी हुकूमत खुलकर कह रही है कि इमरान खान से खुद को अलहदा कर लें तो फिर हम बातचीत कर सकते हैं। यानी इमरान खान साहब के बयानिए से, इमरान खान साहब से अपने आप को अलग कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, तो फिर उनके साथ बातचीत हो सकती है। एक तो बातचीत के लिए मिन्नत तरला कोई नहीं कर रहा, मैंने देखा नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, हम वो ये ज़रूर कहते हैं कि मुल्क के लिए हम बातचीत करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो स्पेस छीन ली गई इदारों से या पार्लियामान से वो उनको वापस दी जाए, सियासी जमातों को जमहूरी हक उनका लौटाया जाए, उसके लिए वो अपनी कोशिश करते रहते हैं। अब इमरान खान साहब को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा है। ये बार बार कहते हैं जी दहशतगर्द है, मुल्क दुश्मन है। मैं चंद सवाल आपके सामने रखता हूँ, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब ने कोई मुसल्ला विंग बनाया हुआ है? आज तक आपको ऐसी कोई खबर मिली? कोई भी नहीं। ये कहते हैं जी असला आ गया, ये आ गया जलसा के अंदर या जलसागाह के अंदर, आज तक दिखाएं ना कितनी बंदूकें इन्होंने देखी हैं। बेशुमार लोगों के साथ बंदूकें बेशुमार देखी गई हैं, लेकिन इमरान खान साहब के जलसागाह में तो नहीं देखी गई। कोई मुसल्ला विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया। क्या आज तक कोई बोरी बंद लाश मिली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बोरी बंद लाशें जो हैं वो जमा की हों? वो जो लोग ये काम करते थे वो आजकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। क्या कोई करप्शन के मेगा स्कैंडल्स इमरान खान साहब के निकले कि ये भी है, वो भी है, वो भी है? बताएं ना। उस्मान बुज़दार पे इतने घटिया इल्जाम लगाए, एक भी मुकदमा बताएं कहाँ है उसके ऊपर? एस्टेब्लिशमेंट कहती थी ना कि इसने ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया, उसने डील कर दी, उसको छोड़ दिया। वो कहते जी बहुत सारे अफसरान, बुशरा बीबी लगाती थी, वो किधर के सारे अफसरान जिन्होंने रिश्वत दी हुई थी? कहते थे जी कि आसिम मुनीर साहब के बाद एक फाइल है बुशरा बीबी के हवाले से जो उन्होंने इमरान खान को दिखाई थी, वो फाइल गुम हो गई। उसके बाद कहाँ गई वो फाइल? उस फाइल के ऊपर कोई एक मुकदमा भी नहीं बना। फिर क्या कोई अलहदगी पसंद तहरीक इमरान खान साहब ने चलाई है, वो मनसूबा इस तरह का दिया है? क्या कोई टारगेट किलिंग इमरान खान साहब ने या उनकी पार्टी ने की हो? कभी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे ने खुद को हमला कर दिया हो, या कभी किसी पुलिस वाले या दीगर फोर्सेस के बंदे में से किसी एक को भी गोली लगी और वो गोली लगने से जख्मी हुआ हो या शहीद हुआ हो, और ये बताएं जनाब इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मारा? एक भी वाकया आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप इसको दहशतगर्द कैसे कह सकते हैं? मुल्क दुश्मन और गद्दार कैसे कह सकते हैं? ये पाकिस्तान में ना एक पुराना ट्रेंड है, जो कहे कि आइन पर अमल करो वो गद्दार है, मुल्क का दुश्मन है, सिक्योरिटी थ्रेट है वो। जो कहे इदारे खसूसन फौज सियासत से अपने आप को दूर रखे, जो ये कहे कि मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी, जो अपनी जिंदगी अपने मुल्क के नाम कर दे ताकि अपने बच्चों से भी अपने आप को दूर कर ले, ऐसे आदमी को ये कहते हैं दहशतगर्द भी है, गद्दार भी है, सिक्योरिटी थ्रेट भी है। जो शख्स भी करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाए वो दहशतगर्द है, वो सिक्योरिटी थ्रेट है। जो बैरूनी ताकतों को एब्सोल्युटली नॉट कहे, जो गुलामी से इनकार कर दे, जो अमीर और गरीब का फ़र्क इस मुल्क में ख़त्म करने की कोशिश करे, जो पहली बार नामूस रिसालत और इस्लामोफोबिया के हवाले से आलमी सतह पर आवाज़ उठाए, जो शख्स भी ये करेगा या जो लोग ये करते आए वो सारे गद्दार डिक्लेयर हुए। जिन लोगों ने आज़ादी से बात करना चाहिए वो सारे गद्दार डिक्लेयर हुए। जिन्होंने बात की कि इदारे सियासत में मुदाखलत क्यों करते हैं, इनका क्या हक है, वो सारे गद्दार और सिक्योरिटी थ्रेट बन गए पाकिस्तान के लिए, सारे के सारे। किसी एक को नहीं छोड़ा, फातिमा जिन्ना तक को नहीं छोड़ा। तो ये पाकिस्तान की कहानी है, कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। अब DGISPR ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने इमरान खान से पूछ लिया नाम लिए बगैर कि तुम हो कौन, हमारी हैसियत क्या है। तब से लेकर अब तक लोग लगातार बता रहे हैं DGISPR को कि इमरान खान है कौन और उसकी हैसियत क्या है। लोग बता बता कर थक गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब की शख्सियत और कैरेक्टर इतना बड़ा है कि उसका अहाता लोग नहीं कर पा रहे। कितने सारे मैदान हैं दुनिया के जहां इमरान खान साहब ने नाम रोशन किया, चाहे वो फ्लाई काम करने के हवाले से हो, सियासत के हवाले से हो, इस्लामोफोबिया के हवाले से हो, नामूस रिसालत के हवाले से हो, एक लोगों को मोटिवेशन देने के हवाले से हो। यानी इमरान खान साहब ने लीडर की तमाम औसाफ उन्होंने बताया कि वो एक बड़ा लीडर है। पाकिस्तान के अंदर कोई आदमी इनका मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे किसी इदारे में बैठा हुआ या किसी सियासी जमात में बैठा हुआ। तो तब से लेकर अब तक लोग DGISPR को लगातार इतने दिनों से बता ही रहे हैं कि ये है इमरान खान, ये है इमरान खान, ये है इमरान खान, और सोशल मीडिया इससे भरा पड़ा। इदारे के अंदर भी जो हमें इतला मिली है वो ये है कि बड़ा सख्त रिएक्शन है, और बहुत सारे लोग सर पकड़ के बैठे हुए कि DGISPR ने किया क्या, इदारे के ऊपर इतना बड़ा खुदकुश हमला कर दिया। पूरे इदारे की जो एक इमेज है जिसको बड़ी मुश्किल से इदारा संभालता है, अव्वल तो वो इमेज अब इन्होंने जो हरकतें की हैं उसकी वजह से पूरे इदारे की खराब हुई है। ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तो एक सोने पे सुहागा वाला काम कर दिया, यानी सारा ही काम खराब कर दिया पकड़ के। फैसल वाटा साहब और एक दो लोग ही बचे हैं जो धमकियां लगाने का काम कर रहे हैं DGISPR के बाद। बहुत सारे लोग इसको ओन तो कर रहे हैं। फैसल वाटा ने बड़े अजीब तरीके से टीवी पे बैठ के तो गंद मारना शुरू कर दिया, और जी शेख वकास अकरम को हम कहेंगे टॉमी बाहर आओ, वो टॉमी बाहर आ जाएगा।
फिर उनका एक छोटा टॉमी है जो MNA है, उसे भी कहेंगे टॉमी बाहर आओ, वो भी बाहर आ जाएगा। फिर एक सेनेटर है खुर्रम निशान, वो अब दहशतगर्द है, उसके साथ वो करेंगे जो दहशतगर्दों के साथ होता है। अंदाजा करें आप, रगड़ के रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फैसल वाडा की धमकियां ही खत्म नहीं हो रही, मैं हैरान हो रहा हूं, धमकियां ही खत्म नहीं हो रही। और फिर जवाब तो आना था। सेनेटर खुर्रम निशान साहब का जवाब है, उन्होंने कहा वाडा मेरे बेटे कभी मिलो, मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं और तुम्हारी औकात क्या है। वैसे इनका आमना सामना हो जाए ना तो मैं खुर्रम निशान को इतना जानता हूं कि फैसल वाडा के लिए मुश्किल हो जाएगी। फैसल वाडा में हौसला नहीं है, हौसला होता तो 2 दिन इमरान खान के साथ खड़ा हो जाता, हौसला नहीं है। जावेद हाशमी साहब ने भी फैसल वाडा को मुखातिब किया, उन्होंने कहा बेनामी सेनेटर की तरह के फौज के तर्जुमान जिस तरह खुलकर सामने आ गए हैं, वाज़ेह है कि इनके पीछे जो डाकू हैं वो भी नकाब उतार कर सामने आ गए हैं। दुनिया की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि फौज एक पार्टी को कुचलने के लिए खुद मैदान में आ गई है। आप अपना ये शौक भी पूरा करके देख लें, आपने कई जंगें जीती होंगी, मगर इस अवाम से जंग और अवाम ने जिस लीडर इमरान खान को मैंडेट दिया है उसके साथ जंग करना आपके बस की बात नहीं है। सारे इकट्ठे होकर पड़ गए इमरान खान को, और इकट्ठे होकर भी इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर पा रहे। फैसल वाडा साहब ने जो बात की वो सिंपल ये है, उसको जेल में डाल के ना बड़े बड़े लोग बड़के मारते हैं, कोई इधर छलांग मारता है, कोई इधर छलांग मारता है, कोई उसके ऊपर कीचड़ उछालता है, कोई उसकी बीवी के ऊपर कीचड़ उछालता है, कोई उसकी बहन के बाल पकड़ के खींचता है, कोई उसे ओए तोए करता है, कोई उसे गाली देता है, कोई उसे ज़हनी मरीज कहता है, कोई उसे बदतमीजी करता है। तो ये सारे लोगों की औकात बिल्कुल वैसी है जैसी वो पिंजड़े के बाहर खड़े हुए लोगों की थी, और शेर बैठा हुआ इन्हें देख रहा है। वो अंदर से एक धाड़ मारता है और इनकी दौड़े लग जाती हैं, एक धाड़ मारता है अंदर से, इनकी दौड़े लग जाती हैं। फर्ज करें अगर वो शेर बाहर आ गया तो इनके साथ क्या होगा? ये चिड़ियाघर तो क्या लाहौर की बाउंड्री से बाहर निकल जाएंगे। मैं उसकी तो नादरीन, ये मैंने जो वाकया देखा मुझे ये सिमिलैरिटी नजर आ रही है। इमरान खान को भी पिंजड़े में बंद किए हुए एक शेर की तरह आप ले सकते हैं, जिसको बाहर खड़े हुए आवारा किस्म के लोग जिनकी अपनी कोई औकात और हैसियत नहीं है और कोई उनके अंदर दिल गुर्दा नहीं है, वो उसको छेड़ रहे हैं। और जिस वक्त वो उठता है जरा सा धाड़ता है, इनकी दौड़े लगती हैं। और अगर कहीं वो बाहर आ गया इस पिंजड़े से तो इन सबको पता है कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा।